Learn maths anytime, anywhere with मैथमेटिक्स with ब्रिजेस। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको पता चले जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज 15.1 जो कि प्रोबेबिलिटी है क्लास 10 में। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में फिलिंग द ब्लैंक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मीन्स मैंने पहले ही बताया हुआ था कि एक फॉर्मूला पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 1। तो ये रहा आंसर उसका 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, वो होने का कोई भी चांस नहीं है, तो क्या आंसर आएगा 0। सच एज इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ये रहा आंसर उसका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, मीन्स उसके होने की चांसेस 100% है। सच एज इवेंट इज कॉल्ड मीन्स उसका आंसर होना आएगा, और श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट लिख सकते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश, मीन्स उसका आंसर क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, मीन्स 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 1 पूरा होता है। और क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइक टू आउटकम्स। इक्वली लाइक टू मीन्स क्या होता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनके आंसर उनके होने के 50-50% चांस होते हैं। लास्ट वाला मैं आपको बता के देखता हूँ। बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल, मीन्स बेबी आने वाला है तो बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकता है, तो इक्वली लाइक टू हुआ ये, तो इट इज एन इक्वली लाइक टू इवेंट, लाइकली इवेंट। क्वेश्चन 3, वाई इज द टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। मीन्स क्या बोल रहे हैं कि फुटबॉल गेम होती है तो उसमें टॉस से ही क्यों करना डिसाइड करते हैं कि कौन पहले जाएगा, क्योंकि ये इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, तो उसका आंसर भी लिखा हुआ ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन से प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकता, तो 2/3 नीचे ज़्यादा वैल्यू है तो इसका आंसर ऑलवेज 0 पॉइंट ही समथिंग आएगा। -1.5 ये नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि 0 के आगे नहीं होनी चाहिए, पीछे की नहीं होनी चाहिए, तो -1.5 नहीं आएगी। 15% मीन्स 0.15 आएगा। 0.7 ये तो अंदर ही है। क्वेश्चन 5 क्या है, इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मीन्स मैंने वो आप पहले फॉर्मूला बताया था, वही पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। सो उसका आंसर आएगा वी नो दैट द पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। पी ऑफ ई सामने गया तो सब्सट्रैक्ट में चला गया, सो इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.95। Therefore, the probability of not E is equal to 0.95. Question 6. A big contain lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? वो एक कैंडी लेती है और उसमें से कौन सी कैंडी आती है देखे बिना लेती है, पर बैग में कौन सी फ्लेवर की है, लेमन, ये याद रखना है। एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अगर बैग में ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो ऑरेंज कैंडी कैसे आएगी, नहीं कि तो उसका आंसर आएगा 0। और लेमन फ्लेवर कैंडी, अगर बैग में तो सारी लेमन फ्लेवर ही है, कोई भी उठाएगी लेमन फ्लेवर ही आएगी, तो उसका आंसर आएगा 1। Question 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992.
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 वाला। तो पी ऑफ नॉट ई दिया गया है तो पी ऑफ ई फाइंड करना है, तो उसमें से 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.008। क्वेश्चन 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ध्यान रखना है 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ऐसे ही रख देने हैं रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इन फर्स्ट रेड और नॉट रेड। तो फर्स्ट कोई भी फेंकते हैं, कोई भी बॉल लेते हैं तो रेड आना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। तो पहले कितने बॉल है हमारे पास, 3 रेड है और 5 ब्लैक है, तो सम करेंगे तो 8 आंसर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हमारे पास पहले रेड बोला है, रेड कितने हैं 3, तो ऊपर 3 आएगा और नीचे आउटकम टोटल कितने हैं 8, 3/8। सेकंड क्या बोला है नॉट रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, तो उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो आंसर आया वो, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आंसर 5/8। क्वेश्चन 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability of that the marble taken out will be red, white, not green? Okay, तो पहले हमारे पास कितने मार्बल्स हैं वो लिख लेते हैं, सम कर देते हैं। 5 + 8 + 4 इज इक्वल टू 17 मार्बल हमारे पास हैं। फर्स्ट क्या बोला है रेड, तो रेड कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 5। सो ऐसे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। हमारे पास रेड कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 17। ओके, सेकंड बोला है वाइट, तो वाइट कितने हैं हमारे पास 8, तो ऐसे ही उसका आंसर आएगा 8/17। थर्ड देखना है, थर्ड बोला है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन नहीं आना चाहिए, ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आएगा 5 या 5 और 8 दोनों आएंगे। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। नॉट ग्रीन, पहले ग्रीन के फाइंड कर लेते हैं। ग्रीन हमारे पास 4 मार्बल थे और टोटल 17 थे, तो उसका आंसर आ गया। अब उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 - 4/17, तो उसका आया 13/17। या फिर दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, रेड कितने थे हमारे पास और वाइट कितने थे, उसका सम करेंगे तो भी 13 आएगा और अपॉन 17। क्वेश्चन 10, तो क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है कि उसके पास 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, 1 रुपीज़ के 50 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स है और 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसेस कॉइन विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। ओके, तो पहले बोला है कि 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए, तो हमारे पास कितने कॉइन्स है 50 पैसे के 100 कॉइन्स है तो 100, 1 रुपीज़ के 50 है तो 50, 2 रुपीज़ के 20 है तो 20, 5 रुपीज़ के 10 है तो 10, उसका सम कर लिया तो आया 180। अब हमें क्या कर, पहले क्या बोला है 50 पैसे के, तो 50 पैसे के कितने 100, तो 100/180 अपॉन टोटल मीन्स 1/180। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5/9। सेकंड क्या है, विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपीज़ का कॉइन कितना है 10, तो 10 अपॉन टोटल मीन्स 180 इज इक्वल टू 1/18। उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1 - 1/18 इज इक्वल टू 17/18। क्वेश्चन 11 है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at a random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Okay, see the figure, given figure में दिया गया ऐसे कोई भी उठा लेता है, उसमें से 5 मेल है और 8 फीमेल है। What is the probability that the fish taken out is a male fish? हमारे पास टोटल कितनी फिश है 5 + 8 मीन्स 13, उसमें से मेल कितनी है 5, तो 5/13 हमारा आंसर होगा। ओके,
Question 12. A game of chance contains of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 and these are equal likely to outcomes. What is the probability that it will point at? कोई भी तीर रखना है या भी ये एरो है, ये रैंडमली जाता है, तो ये नंबर लिया गया है, तो उसमें से कौन से नंबर में जाएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट बोला है 8, तो 8 पे आने के चांसेस कितने हैं, एक ही बार है, दूसरी बार तो 8 कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, तो टोटल कितने हमारे पास 8 है, और 8 पे आने के चांसेस 1 टाइम ही है, तो 1/8। सेकेंड, एन ऑड नंबर मीन्स 1 3 5 7, उस पर चांसेस कितने, 1 2 3 और 4, तो 4 चांसेस है, तो 4/8 मीन्स 1/2। एन नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो क्या होगा, 3 4 5 6 7 और 8, कितने चांसेस मिल रहे हैं, 6 चांसेस मिल रहे हैं, तो 6/8 इज इक्वल टू 3/4। अ नंबर लेस देन 9 से कम होना चाहिए, तो सारे आ रहे हैं 8 7 6 5 4 3 2 और 1, तो सारे आ रहे हैं, तो 8/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। 8/8 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 13. अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। जो डाई हम लूडो में खेलते हैं उसको एक बार फेंकना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है क्वेश्चन में। अब प्राइम नंबर क्या, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन से आएंगे, तो आता है 2 3 और 5। फर्स्ट देख लेते हैं कि डाई में 6 नंबर होते हैं, तो उसकी चांसेस कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 चांसेस है, पर हमें बोला है प्राइम नंबर कितने आएंगे, 2 3 और 5, तो उसके चांसेस 3 है, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 के बीच में नंबर आना चाहिए, तो उसके चांसेस कितने, 3 4 और 5, वो भी 3 नंबर ही हुए, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑड नंबर आना चाहिए, तो ऑड नंबर मीन्स 1 3 5, तो उसके भी चांसेस 3 है, तो टोटल ऑड नंबर्स एन डाइस इज इक्वल टू 3, तो 3/6, टोटल 6 है हमारे पास, और ऑड नंबर 3 मिल रहा है, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। कार्ड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन 14. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. रेड कलर के रेड कलर का किंग आना चाहिए। किंग टोटल 4 होते हैं हमारे पास, उसमें से रेड कलर के 2 और ब्लैक कलर के 2 होते हैं, तो हमें यहाँ पे रेड कलर के बोले तो रेड कलर के 2 हैं, और टोटल हमारे पास कार्ड 52 है, तो 2/52 इज इक्वल टू 1/26। और फेस कार्ड मीन्स कलर्ड कार्ड कितने हैं, कलर कार्ड मीन्स फोटो वाले कार्ड कितने होते हैं, एक जे वाला होता है, क्यू वाला होता है, और किंग वाला होता है के, तो टोटल एक में 3 होते हैं, तो हमारे पास 4 होते हैं, तो 4 3 12, तो हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड होंगे, तो 12/52 इज इक्वल टू 3/13। और रेड कलर का फेस कार्ड कितना होंगे, तो इसके से आधे होंगे, आधे रेड होंगे, आधे ब्लैक होंगे, तो आधे मीन्स 6/52 इज इक्वल टू 3/26। द जैक ऑफ हार्ट का जैक एक ही होता है, तो 1/52। अ स्पेड मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू 30, तो 13/52 इज इक्वल टू 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन एक ही होती है, तो 1/52। क्वेश्चन 15. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamond are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random.
ये 5 कार्ड्स हैं, 10 जैक क्वीन किंग और एस का डायमंड के, उसको उल्टा रखा हुआ है। उसमें से कोई भी एक कार्ड रैंडमली चॉइस करना है और वो कार्ड ऐसा होना चाहिए। मीन्स कैसा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्वीन का कार्ड एक ही यहाँ पे और टोटल कार्ड 5 है, 1 2 3 4 और 5। क्वीन एक ही है तो 1/5, 1/5। क्वेश्चन 2 उसमें, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल के साइड में रख लाना है। तो अब हमारे पास टोटल 4 कार्ड रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एज और अ क्वीन। एज का कार्ड एक ही है यहाँ पे तो 1/4, क्योंकि हमारे पास 4 ही कार्ड बचे हैं। और क्वीन, क्वीन तो हमने साइड में रख लिया, हमारे पास क्वीन अब है ही नहीं, तो क्वीन तो 0 रहेगा, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। 12 defective pen, question 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. हमारे पास 12 डिफेक्टिव पेन्स थी और 132 गुड पेन थी, तो वो सारे मिक्स हो गई और देख के पता नहीं चल सकता कि ये गुड अच्छी है या बिगड़ी हुई है। तो एक रैंडमली पिकअप करनी, एक लेनी है पेन और पता लगाना है कि ये पेन और वो पेन सही होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितनी पेन हुई, 12 + 132 इज इक्वल टू 144। और अच्छी पेन कितनी है हमारे पास, 132, तो 132/144 इज इक्वल टू, डिवाइडिंग करेगा तो मिलेगा 11/12। क्वेश्चन 17, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब्स थे, उसमें से 4 डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। फर्स्ट का आंसर, टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास 20 थे, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो हमें रैंडमली चॉइस करना है और वो बल्ब बिगड़ा हुआ होना चाहिए। बिगड़े हुए कितने हैं, 4 बल्ब्स, 4 अपन टोटल कितने हैं, 20/20 इज इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन उसमें 2, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। What is the probability that this bulb is not defective? तो क्या बोला है कि उसमें से एक बल्ब हमने निकाल लिया, तो हमारे पास 19 बल्ब्स रहे। रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 16 - 1 इज इक्वल टू 15। क्योंकि 16 - 1 क्या कैसे किया है, हमारे पास 4 डिफेक्टिव थे, उसमें से हमने 4 डिफेक्टिव थे, हमने अच्छे में से एक बल्ब निकाल लिया। मीन्स अच्छे कितने थे हमारे पास, 16, उसमें से एक निकाल लिया, मीन्स मिला 15। और हमें अच्छा ही मिले तो अच्छे कितने हैं, 15, तो 15 टोटल 19, तो ये हमारा आंसर रहा 15/19। क्वेश्चन 18, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, if the probability that is bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divided by 5. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 90 इज इक्वल टू 81। 81 मिल रहा है, यहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक हुई है, 81/90 लिखना है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 and 19 आर 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मिल रहे हैं, तो 9 टोटल कितने हैं, 90 इज इक्वल टू 1/10। नंबर्स दैट आर बिटवीन 1 and 19 आर डिवाइडिंग बाय 5, तो 5 का टेबल बोल लेते हैं 90 तक, 5 10 15, तो वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मीन्स टोटल 18 मिल रहा है और हमारा टोटल था 90। 18/90 इज इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन 19, a child has a die whose 6 phases shown as the letters as given below। उसके पास एक डाई है और उसमें ऐसे लेटर लिखे हुए हैं A B C D E और फिर से A। that the die is thrown once, what is the probability of getting A? A की probability कितनी आएगी? तो यहाँ पे A कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, 2 बार आ रहा है। तो 2/6, टोटल हमारे पास 6 थे तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। डी प्रोबेबिलिटी डी की, तो डी कितनी बार आ रहा है? वो एक ही बार आ रहा है तो 1/6। बहुत ही सिंपल था ये वाला थोड़ा हार्ड है, बस समझना है, इसमें एरिया फाइंड करना है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, सो इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है उसमें ये रेक्टेंगल है, उसमें से कहाँ भी हम डाई डालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। ये इसके अंदर डाई फेंकते ये 1 मीटर के डायमीटर के सर्कल के अंदर ही आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो पहले हम रेक्टेंगुलर है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल कर लेते हैं, मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे 1/2 क्यों लेगा? क्योंकि हमारे पास ये डायमीटर है, हमें फाइंड करना है रेडी, तो रेडियस आएगा 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, ऐसे का ऐसा ही 2 का स्क्वायर 4। अब हमें सर्कल के अंदर फेंकना है तो सर्कल का क्या आया एरिया? पाई/4 अपॉन टोटल कितना है? मीन्स रेक्टेंगल का 6, तो पाई/4 अपॉन 6 इज इक्वल टू पाई/24। 6 4 ज़ा 24। क्वेश्चन 21, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective। 144 बॉल पेन से उसमें से 20 डिफेक्टिव हैं। अदर आर गुड, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। वो पेन तभी खरीदेगी अगर वो अच्छी होगी, बट नॉट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय। वो कैसी, टोटल हमारे पास 144 बॉल पेन्स है, उसमें से अच्छी कितनी है और ख़राब कितनी है वो पहले लिख लेते हैं। 144 ख़राब है 20 और डिफेक्टिव मीन्स 20 है, और गुड कितनी है? 144 में से 20 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 124। अब लूरी है नूरी, तो वो कैसे पेन बाय करेगी, परचेज करेगी? अच्छी होगी वही वाली, तो सी विल बाय इट अच्छी वाली, तो अच्छी वाली पेन कितनी है? 124 अपॉन टोटल 144 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 31/36। अब सी विल नॉट बाय इट, वो कब नहीं खरीदेगी? उस पेन अच्छी नहीं होगी, डिफेक्टिव होगी तब, तो इसको सिंपली 1 में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1 - 31/36 इज इक्वल टू 5/36। क्वेश्चन 22, 2 dice, 1 blue and 1 grey आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाई हैं, उसको एक ही बार में फेंकना है। मैंने आगे आपको बताया हुआ है कि वो 2 डाई हैं तो उसको फेंकते हैं तो कैसे पॉसिबिलिटी मिलती है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इवेंट क्या है? सम ऑफ 2 डाई, 2 डाई का सम क्या आना चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। पहले का तो फाइंड करके दिया गया है। टू गेट द सम एज 2 पॉसिबल एक ही है, 1 + 1 3, सम 3 होंगे तो क्या होगा? 2 + 1 या फिर 1 + 2। 4 का क्या होगा? 3 + 1 1 + 3 या फिर 2 + 2। 5 + 1 1 + 5 4 + 1 1 + 4 2 + 3 या फिर 3 + 2। 6 का क्या होगा? 5 + 1 1 + 5 2 + 4 4 + 2 या फिर 3 + 3। 7 का होगा 6 + 1 या फिर 1 + 6 2 + 5 5 + 2 3 + 4 4 +
3, 8 का तो दिया गया है 9, 3 + 6, 6 + 3, 4 + 5, 5 + 4, 10, 4 + 6, 6 + 4, 5 + 5, 11, 5 + 6 या फिर 6 + 5। तो ये आंसर कैसे आया? तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 3 में कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 1 और 2, 2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं? 36, तो 2 अपॉन 36। यहाँ पे 1, 2 और 3 मिलते हैं 4 में, तो 3 अपॉन 36। 5, सम 5 कैसे होता है? 1, 2, 3 और 4 मिलते हैं, तो 4 अपॉन 36। ऐसे ही सभी दिए गए हैं, एक बार आप चेक कर लेना कि उसको। सेकेंड इवेंट क्या है? A student argued that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has possibility 1 upon 11. Do you agree with this argument? ये बोल रहा है कि सबका आंसर 1 upon 11 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते तो सबका आंसर 1 upon 11 आ रहा है ना? नॉट इक्वली लाइकली। Question 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and tossing and nothing is its outcome each time. एक कॉइन है, उसको 3 टाइम टॉस करना है। हैनिफ विंस इफ ऑल द टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। हैनिफ जीत जाएगा अगर हर बार एक ही आना आएगा तो। मीन्स हेड 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 या फिर टेल टेल टेल। 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूज अदरवाइज, या फिर वो हार जाएगा। कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी दैट हैनिफ विल लॉस द गेम। वो हार जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बताया है कि ये कैसे फाइंड करते हैं। तो वो दो क्या बोला है कि तीनों बार हेड या तीनों बार टेल आएगा तो जीत जाएगा या फिर वो हार जाएगा। तो हार जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे भी फाइंड करते हैं तो 6 अपॉन 8 से फाइंड कर सकते हैं, या फिर वो जीत सकता है। तो जीतने में 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। उसको सिंपली 1 में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 3 अपॉन 4। Question 24. A die is thrown twice. What is the probability that die है उसको 2 बार फेंकनी है? तो 5 will not come up either time. 5 will come up at least one. हिंट क्या दी गई? Throwing a die twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment. तो क्वेश्चन 1 ऐसा था कि 5 will not come up either time. 5 एक बार नहीं आना चाहिए। तो पहले हम उसका उल्टा फाइंड करते हैं कि 5 आ रहा है। तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 और 6 5। यहाँ पे 5 5 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे आ गया है इसलिए दोबारा नहीं लिखा। तो टोटल आउटकम्स मिल रहे हैं 11। तो आ रहा है 11 अपॉन 36। ये आ रहा है 5 आ रहा है उसका, हमारा क्वेश्चन था नहीं आना चाहिए तो उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे आंसर। तो आंसर मिलेगा 25 अपॉन 36। सेकंड क्वेश्चन उसमें था 5 विल कम एटलीस्ट 1 बार तो आना ही चाहिए, उससे ज़्यादा आएगा तो चलेगा। तो आ रहा है उसका आउटकम मिल रहा है 11। तो 11 अपॉन 36। क्वेश्चन 25. Which of the following argument are correct and which are not correct? Give reason for your answer. ये क्वेश्चन आंसर ये सिंपली एक बार देख लेना, आपको पता चल ही जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में भी कर सकते हैं और लाइक कर देना मेरे वीडियो को ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले, ऐसे वीडियो में बनाता रहूं। थैंक यू।